दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि चाय पीने के फायदे होते हैं या नुकसान, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप सभी लोगों के अलग अलग जवाब होंगे, लेकिन एक बात तो तय है, चाय पीने के फायदे भी हैं और नुकसान भी, जो कि उसके बनाने के तरीके और बनाते वक्त की गई गलतियों पर डिपेंड करता है। अगर चाय बनाने और चाय पीने ये दोनों तरीके ठीक हो जाएं तो चाय हमें फायदा ही पहुंचाती है, लेकिन जब यहीं पर गलती होती है तो चाय जहर बन जाती है और कई तरह की बीमारियों को जन्म देती है। इसलिए आज हम इस वीडियो में आयुर्वेदा और साइंस दोनों की मदद से चाय से जुड़े हुए जितने भी डाउट हैं उन सबको सॉल्व करेंगे, जैसे कि काली चाय और दूध वाली चाय में कौन सी बेहतर होती है, चाय पीने का सही तरीका क्या होता है, सही समय क्या होता है, और चाय कब फायदा और कब नुकसान पहुंचाती है, और चाय के नुकसान से बचने के लिए हमें किस तरह की चाय बनानी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चाय के फायदे और नुकसान क्या क्या है, क्योंकि हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हमें चाय नहीं पीनी चाहिए और बच्चों को भी चाय नहीं देनी चाहिए और भी तरह तरह की बातें होती हैं। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं। अगर चाय से होने वाले नुकसान की हम पहले बात करें तो चाय को जिस चीज से बनाया जाता है यानी कि चाय की पत्ती, इसमें दो ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सबसे पहली चीज टेनिन। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारे शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। इससे ये होता है कि हमारा खून पतला होने लगता है और खून का बनने का प्रोसीजर भी काफी धीरे हो जाता है। और दूसरी चीज, चाय में कैफीन पाई जाती है जो कि एक स्लो पॉइजन की तरह हमारे शरीर के लिए काम करती है। जैसे ही हम चाय पीते हैं तो कैफीन सीधा जाकर हमारे ब्रेन पर असर डालता है और ब्रेन को तुरंत एक्टिव कर देता है और धीरे धीरे करके हमारे ब्रेन को एडिक्ट कर देता है। और यही कारण है कि जो लोग रोजाना चाय पीते हैं और उनको जब चाय नहीं मिलती तो उनको बहुत ज्यादा बेचैनी होना, सर में दर्द होना और इसी तरह की कई समस्याएं होने लगती हैं। ये इसलिए क्योंकि उनका ब्रेन कैफीन से एडिक्ट हो चुका है और कैफीन हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पर सबसे ज्यादा असर डालती है और धीरे धीरे न्यूरॉन की संख्या घटने लगती है और हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है। लेकिन इसके अलावा चाय के कई फायदे भी हैं, क्योंकि चाय में कई तरह के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं, एजिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं, कैंसर पैदा करने वाले सेल्स को खत्म करते हैं और साथ ही चाय में एमिनो एसिड होता है जो हमारे ब्रेन को शार्प और तेज बनाता है। लेकिन ये फायदे आपके शरीर को तब होते हैं जब चाय बनाने का तरीका सही हो। तो अब हम चाय बनाने का सही तरीका जानते हैं आयुर्वेद की मदद से। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि आप चाय बनाते वक्त चाय की पत्ती को जितना कम उबालेंगे आपके लिए चाय उतनी ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। यानी चाय जितनी ज्यादा उबलेगी उसमें से उतने ही फायदे पहुंचाने वाले कंपाउंड घटते जाएंगे और नुकसान पहुंचाने वाले कंपाउंड उतना ही ज्यादा बढ़ेंगे। इसलिए आयुर्वेद में ये बताया गया है कि आप पहले ही पानी को अच्छे से गर्म करके उबाल लें और उसमें ऊपर से चाय पत्ती डालकर पानी को छानकर निकाल लें और उसके बाद आप उसमें कम से कम चीनी डालें या फिर चीनी की जगह गुड़ या मिश्री का इस्तेमाल करें। और अगर आप इस तरीके से चाय बनाते हो तो आपको चाय ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। अब हम देखते हैं कि चाय हमें कब पीनी चाहिए और कब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। चाय हमें उस वक्त नहीं पीनी चाहिए जिस वक्त इंडिया में सबसे ज्यादा पी जाती है, यानी कि सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले। देखा जाए तो आज भारत में दिन की शुरुआत ही चाय से होती है, लेकिन ये बहुत गलत तरीका है। अगर आप खाली पेट सुबह चाय पीते हो तो वो आपका शरीर काफी तेजी से एब्सॉर्ब करता है, लेकिन सुबह सुबह हम लोग चाय पीते हैं तो ये हमारे शरीर में जाकर जितने भी गुड बैक्टीरिया होते हैं उन सबको खत्म कर देती है और हमारे लार को भी पतला बना देती है, जिससे जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना ठीक तरीके से टूट नहीं पाता और वो पचने के बजाय सड़ने लगता है। और जब आपका भोजन सड़ता है तो यहीं से शुरुआत होती है बीमारियों की, क्योंकि 80% बीमारियों की शुरुआत आपके पेट से होती है। आपके पेट में मौजूद भोजन पचने के बजाय सड़ता है और रात को सोने से कुछ देर पहले या सोने से ठीक पहले हमें चाय इसलिए नहीं पीनी चाहिए क्योंकि चाय में कैफीन होता है। कैफीन हमें नींद नहीं आने देता। जितनी गहरी नींद आती है और हमारा शरीर ठीक तरीके से अपने आप को रिकवर नहीं कर पाता और इसी वजह से सुबह सुबह आपको थकान फील होती रहती है। देखिए, आप चाय पूरे दिन में कभी भी पी सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि रात के वक्त आपको चाय नहीं पीनी है और सुबह अगर आपको चाय पीनी है तो कुछ खाने के बाद ही चाय पिए। खाली पेट कभी भी आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि दूध वाली चाय और काली चाय में से कौन सी ज्यादा बेहतर होती है। दोस्तों, अभी हमने आपको चाय से होने वाले जितने भी फायदों के बारे में बताया वो काली चाय के ही थे, क्योंकि चाय में आप जैसे ही दूध मिलाते हो तो दूध में जो प्रोटीन मौजूद होता है वो चाय में जितने भी गुड कंपाउंड होते हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है और वह सिर्फ एक स्वाद की चीज बनकर रह जाती है जो हमें पीने में तो अच्छी लगती है, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। खासकर उन लोगों के लिए जिनके चेहरे पर एक्ने, पिंपल और दाग धब्बे हैं
और साथ ही जिनको गैस की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए दूध वाली चाय बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि दूध वाली चाय पीने से ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी कम होने के बजाय। अगर आप भी दूध वाली चाय पीते हैं तो आज से ही बिना दूध वाली चाय पीनी शुरू कर दें और इसके फायदे आप खुद अपने शरीर में देख सकते हैं। इसके कितने फायदे होते हैं और चाय पीने के सही समय भी आपको ध्यान में रखना है। आपको खाली पेट बिल्कुल भी चाय नहीं पीनी है, साथ ही सोने से पहले बिल्कुल भी चाय नहीं पिए। इसके अलावा पूरे दिन में कभी भी चाहे तो चाय को पी सकते हैं और इस बात का ध्यान रखें, जैसा हमने आपको बताया कि चाय को आपको बहुत ज्यादा देर तक उबालना नहीं है, बल्कि उबले हुए पानी में आपको चाय डालकर उसके बाद उसे छानना है, ताकि उसके सभी अच्छे कंपोनेंट्स आपके शरीर को मिल सकें और वो डिस्ट्रॉय ना हो। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चाय पीते हैं तो इससे आपको फायदे ही होंगे और नुकसान बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि चाय से होने वाले फायदों के बारे में, वो सभी फायदे आपके शरीर को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप इन सभी बातों को जरूर ध्यान में रखेंगे और साथ ही हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर